हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड इवनिंग। आप सब अच्छे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, पढ़ाई तो चल रही होगी सभी का। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, कल अभी हम लोगों ने टॉपिक क्लियर किया था मैथ में, और ये सीटेट का जुलाई 2026 का मैथ की क्लास चल रही है अपनी कंटिन्यू, सभी को पता है। और जो बच्चे आज से देख रहे हैं, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, वो पहले जाकर पुराने जितने भी वीडियो हैं, जो भी है 5 6 7 8 वीडियो लगभग है, आप सब प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पे सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, और आप लोग अच्छे से उसे पहले देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये वीडियो को देखिए, एक सीक्वेंस आप लोग देखेंगे तो आपके जितने कंसेप्ट होंगे वो सारे क्लियर होंगे, ठीक है। अगर आप बीच से शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपको समस्या हो, ठीक। तो चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर नॉलेज की। देखिए, आप सबको, सब जितने बच्चे हैं सबको पता है कि नंबर क्या है, सभी बच्चों को पता है, ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ टॉपिक पर बात करेंगे इसमें। जैसे आप सबसे पूछता है प्रश्न में कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, ठीक है। ये सारी बात आती है। तो एक चीज आप लोग आज दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा, ये चाहे 10 अंक तक पूछे, चाहे 20 अंक तक पूछे, चाहे जितने अंक तक पूछे, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता कि आप इसका जवाब न दे पाए। तो चलिए, आइए पहले हम लोग बात करेंगे बड़ी संख्या की। जैसे कोई संख्या आपसे पूछ दे, बड़ी की बात करते हैं, ठीक है। आपसे पूछ दे कि भैया मुझे बताओ 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, कितने अंकों की? जैसे पूछ दे कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, याद भी कुछ भी नहीं करना है, एक चीज याद नहीं करना है। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। ये था चाय बाबू। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, पहले थोड़ी सी बात कर ले, उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। देखिए, जो संख्या है, अगर आपसे पूछ दे कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, क्या? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो कुछ नहीं करना है आपको। जितने अंक बोला, 2 अंक बोला, 2 9 लगा दीजिए। सर, यही है आपका आंसर। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही है आपका। दो अंकों से 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपका 99 है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपका 99 है। यही आपसे पूछ दे कि भैया बताओ मुझे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या कितने अंकों की? 3 अंकों की 3 to 9 लगा दो, यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। आपसे बोलते कि भैया 4 अंक बताओ, बहुत तेज हो गए हो, बताओ 4 अंक का। तो 4 अंक का बताओ, तो 4 की 9 लगाओ धड़ाम से। 4 9, सर ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। ले, बहुत तेज हो गए हो तो 5 अंक का बता दो। 5 अंक का बताओ बड़ी से बड़ी संख्या, बहुत तेज हो गए हो तो। लो सर, 5 to 9 लगा दो बस। लो सर, आंसर तैयार है। बताइए, किस बच्चे को समझ में नहीं आएगी? किस बच्चे को समझ में ना आइए, चाहे 9 अंक का पूछे, चाहे 5 अंक का पूछे, चाहे 6 अंक का पूछे, आप सब सटीक जवाब दे सकते हैं, तुरंत आप लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करते हैं, उसके बाद छोटी की पर बात करेंगे, है ना। सारी बातें आप लोग बस समझते चलिए, बस समझना है आपको, क्या करना है आपको, समझना है। चलिए, मैं देता हूं 2 3 क्वेश्चन। चलिए, 6 अंकों की बड़ी से 6 अंकों की बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। 6 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना है। चलो, ये दो बताओ आप लोग, चलो फटाफट बताओ। चलिए, फटाफट बताइए, बताइए बताइए, आप सब बताइए। चलिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दे तो 9 जो है वो 6 बार हमको लिख देना है। कितनी बार लग देना है? 6 बार। 7 अंक पूछे, 7 to 9 लगा दो, खटाखट खटाखट। कितने हुए? 3 2 5 हुए, 2 7 हो गए, ठीक है। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर रेडी हो गया। तो बताओ, कोई समस्या? अब आ जाते हैं छोटी पे। आइए, अब हम छोटी की बात कर लें थोड़ा सा। कहेंगे सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन छोटी कैसे निकालेंगे? तो वो भी आसान है। लो, छोटी की बात कर दे। छोटी की अगर बात कर रहे हैं तो ध्यान देना। अगर आपसे पूछ दे कि सर 2 अंकों की, क्या, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या बताओ। 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। तो क्या करना है, यह एक ध्यान से समझिए। 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो क्या करना है आपको? बताओ बताओ। 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या, आपको 2 जीरो बना देना है। क्या? ध्यान से समझिए, यही से सब समझ जाइए, यही से क्लियर हो जाएगा कोई कॉन्सेप्ट। 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो जो 2 जीरो बनाइए। क्या?
दो जीरो बनाइए। अब कुछ नहीं करना है, जो आगे वाला जीरो है उसको मिटाकर उसके स्थान पर एक कर देना है। ये हो गया आंसर। मैंने क्या बोला कि जब दो अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछे तो पहले तो दो लड्डू बनाओ, लेकिन ये दो लड्डू सीधे छोड़ दोगे। कहते हैं ना भैया बारात में जाएंगे तो कितने रसगुल्ला खाएंगे, तो दो रसगुल्ला खाएंगे। दो अंकों की पूछिए तो दो रसगुल्ला मिलेगा। अब भैया कुछ करना नहीं, अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब कब बढ़ेगा, जब हम आगे से एक लड्डू को हटाकर उसके स्थान पर एक कर दें तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और दो अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10 होती है। क्लियर? आइए और देखते हैं क्यों इतने से क्लियर नहीं होगा। आइए और देखिए, तो ये दो को हटाइए, चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या बता दो। चलो भैया, तो चार अंकों की जितने अंक की कहे पहले उतने लड्डू बनाओ खट से, एक दो तीन चार लड्डू। चार लड्डू रेडी। अब आगे के लड्डू को मिटाकर उसके स्थान पर एक कर देना, यही तुम्हारा आंसर रेडी हो गया भैया। चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 होती है। चलिए सर, नहीं समझ में आया, ये भी नहीं समझ में आया। चलो आओ और आगे आओ, एक अंक और लो। चलो बताओ भैया, छह अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो छह अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छह लड्डू बनाओ। एक लड्डू, दो लड्डू, तीन लड्डू, चार लड्डू, पांच लड्डू, छह लड्डू। आगे की एक लड्डू को मारो गोली और वहां पे एक चिपका दो, ये हो गया आंसर आपका, छह अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो बताइए क्लियर हो गया? तो अगर कोई भी बंदा, हाँ एक चीज और, एक अंकों की छोटी छोटी संख्या आप लोग जीरो कर सकते हैं या एक कर सकते हैं, और एक अंकों की बड़ी बड़ी संख्या 9 कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर? चलिए, अब कितना बड़ा अंक का आपसे पूछ दे कि भैया मुझे 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बता दो, तो 10 को 9 चिपका दो, सीधा उत्तर हो गया। कह रहे कि मुझे 20 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बता दो, तो 20 जीरो लगा दो, फट से लड्डू 20 लड्डू रखो, आगे के लड्डू एक हटाकर वहां एक कर देना, आप तैयार हो गई 20 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो क्लियर हो गया? अब इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछता है, अब हम लोग बात करने वाले हैं उसे। आइए देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सवाल, क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। प्रश्न, चार अंकों की चार अंकों की चार अंकों की बड़ी से बड़ी, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या तथा का मान तथा तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या का मान, छोटी से छोटी संख्या का मान, छोटी से छोटी संख्या का मान, छोटी से छोटी संख्या का मान का अंतर ज्ञात करें, का अंतर ज्ञात करें, का अंतर ज्ञात करें। चलिए आइए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात की है, तो सर पहले लिख लीजिए कि बड़ी से बड़ी सॉल्यूशन करिए। बड़ी से बड़ी संख्या का पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या कितने अंकों की, चार अंकों की, तो यहां हम लगा देंगे 4 9। क्या कर देंगे? 4 9। तो एक तो आ गया, एक चीज लाइन बाय लाइन हमें सॉल्व करना है। अगर कोई अगर वर्ड प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन है तो हमें लाइन बाय लाइन चलनी है, ठीक है? तो अभी सवाल हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का मान तथा तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या का मान का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस। तो आइए, बड़ी से बड़ी संख्या तो 4 अंकों की निकल गई। अब तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या, क्या तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या मैं बताया था भैया, तीन लड्डू बनाओ, तीन लड्डू तीन अंकों की पूछिए, आगे के एक लड्डू हटाकर एक कर देना, और बस इसी का अंतर पूछा है। अंतर का मतलब सब्ट्रैक्ट, मतलब घटाना, घटा दीजिए। तो 9 में से 0 को जाएगा तो 9, 9 से 0 जाएगा तो 9, 9 से 1 जाएगा तो 8, और ये बचा 9, 9899। यही आपका सटीक आंसर हो गया। बताइए, किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। चलिए और एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चाहे जितना बड़ा पूछे, चाहे जितना बड़ा पूछे, आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए, एक चीज क्लियर होना चाहिए, ध्यान देना कि अगर दो अंकों का पूछ रहा है तो 2 9 लगा दीजिए, बड़ी संख्या। तीन अंकों का पूछे तो 3 9 लगा दीजिए, चार अंकों का पूछे 4 9 लगा दीजिए, पांच अंकों का बड़ी संख्या पूछे 5 9 लगाइए। चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछ रहा है तो उतनी बार 9 लगा दीजिए, जितनी बार छोटी पूछे उतनी लड्डू लगाओ पहले। क्या? चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो 4 लड्डू लगाइए, और सामने वाले लड्डू को हटा, अगर हम चारों लड्डू रखें साथ में तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है? जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। तो उसका मतलब लाने के लिए हम सामने की एक लड्डू मिटाकर वहां हम एक कर देंगे। जैसे चार अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछे तो 4 लड्डू लगाइए, और सामने वाले को एक लड्डू को हटाइए, यहां से उसके स्थान पर एक करिए, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बन गई।
ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो चलिए आइए और थोड़ा सा देखते हैं, एक आध सवाल और देख लें, उसके बाद आगे चले। चार अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योगफल। आइए प्रश्न देखते हैं। और चार अंकों की चार अंकों की चार अंकों की सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ी व सबसे छोटी व सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या का सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। ओके, तो आइए देखते हैं चार अंकों की बड़ी सी संख्या। तो चलिए आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। चार अंकों की बड़ी सी संख्या, पहले बड़ी संख्या कितने अंकों की सर? चार अंकों की। कितने अंकों की? चार अंकों की। तो चार अंकों की जब हम बड़ी संख्या देखेंगे तो चार बार नौ आएगा। कितनी बार नौ आएगा? चार बार नौ आएगा। उसके बाद कह रहा है कि चार ही अंक की, चार उसी अंक की छोटी संख्या। तो लो चार अंकों की छोटी संख्या, कितने अंकों की? चार अंकों की। तो चार अंकों की छोटी संख्या के लिए मैं बताया था कि चार बार जीरो लिख लीजिए। छोटी संख्या जितने अंक का पूछे उतना जीरो, बड़ी अंक का पूछे उतनी बार नौ। तो जीरो लगाकर सामने वाले को हटाकर एक कर दीजिए। और क्या पूछा? योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़। बस इसे जोड़ दीजिए तो नौ आएगा, नौ आएगा, नौ आएगा, नौ एक 10 आएगा। 10,999, 10,999 इसका सटीक आंसर होगा। अब ये मत समझिएगा कि इतने आसान क्वेश्चन है। आप लोग जाइए पीवाई को उठाइए, सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए, आपके जो भ्रम है तो भ्रम दूर हो जाएंगे। यही सब क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं करवा रहा हूँ, ये सारे पीवाई के क्वेश्चन है, सारे सेट हम लोग रीड किए हैं, एनालिसिस किए हैं और सारी चीजें हमारे पास लिखित पड़ी हुई है। ठीक है, तो एक एक चीज मैं क्लियर करके आप सबको बता रहा हूं। आप सबको जितना कराया जा रहा है इतना अगर मेहनत कर लेंगे तो कोई माई गलाल पैदा नहीं हुआ है कि आपको सीजीटी में फेल कर। ठीक है, इतने सारी चीजें आप लोग क्लियर करते चाहिए। चलिए ठीक है, इसे उतारिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और एक चीज क्लियर कर लें। कल हम लोगों ने बात किया था कि यदि 112 इकाई 12,000, यहाँ देखिए 112 इकाई प्लस 12,000 इक्वल 11,212 प्लस डैश ढाई है तो रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। चलिए आप सब लगाइए, आप सब लगाइए, इसका आंसर कमेंट करिए फटाफट। आप सब लगाइए, इसका आंसर कमेंट करिए। जो बच्चे पढ़े हैं वो तो करते जाएंगे और जो नहीं पढ़े हैं वो लोग बोर्ड पे ध्यान दें। ठीक है, आइए ध्यान से समझते हैं इसे। देखिए इसका सोल्यूशन होगा, इकाई का मतलब कल ही मैं बता दिया था कि इकाई का मतलब एक होता है, हजार का मतलब 1,000 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 112 इकाई, क्या कहा है सोल्यूशन देखिएगा। 112 इकाई, 112 इकाई प्लस कितना? 12,000, 12,000 बराबर कितना? 11,012 प्लस डैश दहाई, डैश दहाई। ठीक है, ध्यान देना। 112 इकाई का मतलब 112 गुणे एक प्लस 12,000 का मतलब 12 गुणे 1,000। ठीक है, बराबर 11,012 है, ये है, कर लीजिए। ये है डैश, उसके बाद दहाई, तो डैश के स्थान पे हम रखते हैं यक्स और दहाई का मतलब होता है 10। अब ध्यान देना यहाँ गुणा क्यों आ गया? तो सर एक चीज आपको बता दें हम, अगर कोई चर वेरिएबल एंड कांस्टेंट जो वैल्यू है अगर दोनों साथ में है, उसके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो वहां पे मल्टीप्लाई माना जाता है। क्या माना जाता है? वहां पे मल्टीप्लाई माना जाता है। तो आइए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 112 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 112 ही होगा। 112 का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो 112 ही होगा, प्लस 12 का गुणा एक में करिए तो 12 एक का 12, कितने जीरो? 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, बराबर 11,012 प्लस 10 का गुणा यक्स में कराएंगे तो ये आएगा आंसर 10 यक्स। कितना आएगा? 10 यक्स आएगा। अब ध्यान देना, ये दोनों राशि हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 12,000 है, 12,000 में 112 को जोड़िए तो ये हो जाएगा 2 1 1 2 1, 12,112 कितना हो गया? 12,112 हो गया और बराबर कितना? 11,012 है, ये है, और प्लस कितना है? 10 यक्स है। ओके, ध्यान से देखते चलिएगा, ध्यान से सारी चीजें देखते चलिएगा। अब देखिए ये इक्वल में है, ये राशि इक्वल में है और ये पॉजिटिव में है, तो इसे इस तरफ बराबर इस तरफ पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा 12,112 और ये पॉजिटिव इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 11,012 आ जाएगा और बराबर क्या बचेगा? यहाँ पे 10 यक्स बचेगा। क्या बचेगा? 10 यक्स बचेगा। अच्छा, 12,112 में 11,012, 11,012 हम इसे माइनस कर देंगे। 2 में से 2 गए जीरो, 1 में से 1 गए जीरो, 1 में से सुनना जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 और ये 1 से 1 गया तो कट गया। ठीक है, तो 1100 आया। कितना आया? इधर हमारा बचा 1100, उधर बचा 10 गुणे यक्स।
देखिए इसके पीछे कोई सिंबल नहीं है तो वहां पे हम गुणा मानते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, जब इधर यक्स है और इधर ये गुणा में है, जब हम 10 को इस साइड लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 1100 में जब हम 10 का भाग देंगे और बराबर ये यक्स ही है, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो यक्स बराबर उत्तर आ गया, यक्स बराबर 110। यक्स बराबर कितना उत्तर आ गया, 110 आ गया। और यही 110 यक्स जो हमने माना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान जो है वो मैं यक्स माना हूं, तो यही रिक्त स्थान का आंसर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, और आप सबको उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आई होगी। और आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, छोटा छोटा क्लास में पढ़िए आप सब, कोई भार नहीं बनाना है, आसानी से एक एक टॉपिक आज आपका एक नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। उठाकर देखिएगा, उठाकर देखिएगा, सिलेबस को उठाकर देखिए, पीवाईक्यू लगाकर देखिएगा, क्या इस तरीके का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। आसानी से आप लोग करिएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और समझते चलिए, साथ में कलम और कॉपी अपने पास रखिए, सारी बात नोट करते चलिए, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ, एक नंबर के साथ। जितने वीडियो आप लोग देखें उतने नंबर आपके क्लियर होते जाएंगे, ये गारंटी देंगे, ठीक है। तो सीडीपी भी पढ़िए अच्छे से आप लोग, मैथ पढ़िए। और दो तीन बच्चे आए थे आज, बात कर रहे थे कि सर ईवीएस की क्लास भी करवाइए, ठीक है। तो देखिए ईवीएस की भी क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी शुरू हो जाएगी, और देख रहे हैं कोई एक टीचर अभी बात की है हिंदी के लिए, ठीक है। अभी तो हम हिंदी पढ़ा देते हैं, व्याकरण हम करवा देते हैं, लेकिन शिक्षण के लिए वो भी हो जाएगा। लेकिन क्या है कि सारे विषय पढ़ाना एक टीचर को, ठीक है, तो बस की बात तो है, लेकिन मेहनत ज्यादा पड़ जाएगी। तो देख रहे हैं एक दो दिन में थोड़ा सा हम हिंदी की भी, जो शिक्षक हैं बात चल रही है, अगर आ जाएंगे तो हिंदी की भी क्लास अपलोड होगी, ठीक। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।